हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कुछ पहले भी पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। आज हम फिर दोबारा से बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये आपने कुछ पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है, छोटी क्लास में शायद चैप्टर क्लास 8 में आया था ये आपको। तो आज हम इसको बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले इसमें हमारी डेफिनेशन बनती है मैटर। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये एक ऐसी चीज है जो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। ऑलमोस्ट जो भी स्पेस को ऑक्यूपाई करेगी और जिसका मास होगा उसको हम मैटर कहेंगे। एनीथिंग, इसलिए हम इसके आगे वर्ड यूज करते हैं एनीथिंग। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। इसमें एग्जांपल दे सकते हो आप चेयर का, वॉल का, पेन का, टेबल का। ये सारे के सारे क्या है हमारे मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ये तीन टाइप्स के होते हैं मैटर। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एलिमेंट्स में चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने ये तीनों को डिटेल से आपने 9th में पढ़ा हुआ है। तो हम अभी सिर्फ डेफिनेशन ले रहे हैं एलिमेंट के। तो दो सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट। जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन है तो उसमें ओ ओ ओ, जैसे कार्बन है तो उसमें कार्बन कार्बन कार्बन, सी सी सी। तो जो एक ही टाइप के एटम से बने होते हैं उनको एलिमेंट कहते हैं। ये अराउंड 118 है, 118, राइट। इसमें एग्जांपल कुछ भी दे सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, कार्बन। 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास अराउंड। तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट, इनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स को। सबसे पहला आता है इसमें आपका मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। वही हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक है, तो इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका पास मेटल। मेटल दोज एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। ये वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। इनकी निशानी होती है कि जब इनका कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है तो इनकी आखिरी शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, तो ये लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो दोज एलिमेंट विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन आर कॉल्ड मेटल। इसमें एग्जांपल बहुत सारे दे सकते हो। इसमें एग्जांपल हमने दिया हुआ सोडियम और मैग्नीशियम, राइट। तो हमारे पास ये दो एग्जांपल हैं इसमें। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल दोज एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म नेगेटिव आयन। ये वो एलिमेंट्स हैं जो गेन करते हैं, यानी इनकी आखिरी शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड फॉर्म नेगेटिव आयन, और ये नेगेटिव आयन बनाते हैं। इसमें एग्जांपल है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी लिख सकते हो इसके आगे, बहुत सारे एग्जांपल, राइट। मेटलॉइड्स दोज एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ये दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, मेटल्स की भी और नॉन मेटल्स की भी। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम, ठीक है। तो तीन टाइप के हमारे एलिमेंट कैटेगराइज हो गए, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड। नेक्स्ट आइए, सबसे पहले इसमें हमने पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें हमारा पहला टॉपिक ही चैप्टर का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हम इस चैप्टर 3 को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरा हिस्सा हमारा बनेगा इसमें, दूसरा हिस्सा होगा हमारा बॉन्डिंग का, और तीसरा हिस्सा हमारा बनेगा इसका मेटलर्जी का, जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पढ़ेंगे। और लास्ट हिस्सा जो बनेगा वो हमारा बनेगा आपका एलॉयज एंड कुरिजन का। उसमें हम एलॉय और कुरिजन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम पहला पार्ट कवर कर रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। कुछ 11-12 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले मेटल्स आर मेलिएबल, डक्टाइल, सोनरस, लस्ट्रस। मेलेबल मतलब दे कैन बी बिटन इनटू थिन शीट, मतलब उनकी मार मार के हम पतली शीट्स बना सकते हैं। डक्टाइल, दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मतलब उनको खींच के हम वायर्स बना सकते हैं। एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम, इनको नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं तो इनकी ना तो वायर्स बन सकती ना शीट्स बन सकती। सोनरस मतलब इनको अगर हम किसी मेटल से या किसी चीज से हिट करेंगे तो इनसे साउंड प्रोड्यूस होगी, तो सोनरस होते हैं। लस्ट्रस, ये शाइन करते हैं, मेटल्स आर शाइन, राइट। ये नीचे इमेज भी देख सकते हो, सारे के सारे मेटल्स हैं और सारे शाइनी है, राइट। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो काफी टाइटली पैक होते हैं, राइट। हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब अगर इनको खींचेंगे तो जल्दी ये ब्रेकअप नहीं होंगे, ब्रोक डाउन नहीं होंगे, राइट। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम पोटेशियम,
सोडियम पोटेशियम सो सॉफ्ट कैन बी कट विद अ नाइफ, चाकू से भी काट सकते हो मोमबत्ती की तरह। मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, ये सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी अकेला एक ऐसा मेटल, इसके ऊपर एमसीक्यू वगैरह पूछ लेते हैं कि नेम द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो मर्क्यूरी इसमें एग्जांपल आएगा। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के, राइट। मेटल्स आर जनरली ग्रे इन कलर, सारे नहीं बट जनरली ग्रे कलर के, राइट। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल, नॉन डक्टाइल, नॉन सोनरस, नॉन लस्ट्रस। ये चारों नॉन हो गए, मतलब उल्टा हो गए, मतलब ना तो ये मेलिएबल है, ना हम इनकी शीट बना सकते हैं, ना ये डक्टाइल है, ना हम इनकी वायर बना सकते हैं, नॉन सोनरस, ना हम साउंड प्रोड्यूस होती है किसी से हिट करने में, नॉन लस्ट्रस एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड तो लस्ट्रस है, तो सबसे ज्यादा लस्ट्रस है, ठीक है, दुनिया इसके लस्टर की ही कायल है, ठीक है। तो ये चार ध्यान रखना प्रॉपर्टी, तो उल्टा कर दिया हमने, वहां पे यस था तो यहाँ पे नो हो गया। मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम वहाँ हाई था। मेटल्स हैव लो डेंसिटी, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये भी तीनों उल्टे हो गए, वहां पे हाई थे तीनों, यहाँ पे लो हो गए। मेटल्स आर नॉट हार्ड, वो हार्ड थे, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन टू अस, बाकी सारे नॉट हार्ड हैं, ये तो ऐसा है विच इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। नॉन मेटल्स आर सॉलिड एंड गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, तो मेटल्स में मर्क्यूरी हो जाता है लिक्विड और नॉन मेटल्स में ब्रोमीन हो जाता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों के बैड कंडक्टर होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल में यूज होता है, राइट। मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, इसके डिफरेंट कलर्स आते हैं, वो जनरली ग्रे होते हैं या अलग अलग कलर्स के होते हैं, इसका कोई ऐसा प्रिस्क्राइब्ड कलर डिफाइंड नहीं, राइट। तो ये हो गई, सेम है, 11 उधर लिखे 11 इधर लिखे, बस नॉन 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 कर दिया, इसके आगे मतलब नॉट कर दिया, उल्टा कर दिया हमने उसको, तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स हो गई। आइए नेक्स्ट करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज आ रही हैं, उनकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रही है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स which can be by which they can be bitten into thin sheets, हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, तो ये मेलिबिलिटी है। डक्टिलिटी द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, इनकी हम वायर्स बना सकते हैं, अभी पीछे भी पढ़ा हमने। ब्रिटल, ब्रिटल द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल बाय विच दे कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस ऑन हैमरिंग, अगर हम इसको हैमर करेंगे तो टूट जाएंगे, इसलिए ना इनकी शीट्स बनती है नॉन मेटल की और ना ही वायर बनती है, तो ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है, राइट। आइए कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, वो देख लेते हैं। वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड अंडर कैरोसिन, इसको हम कैरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दे कैचेज फायर एज केम इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर, जैसी हवा या पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये दोनों सोडियम और पोटेशियम, ये आग पकड़ लेते हैं, तो इनको बचाने के लिए हम इनको क्या करते हैं, कैरोसिन में स्टोर। वाई ग्रेफाइट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल, अभी मैंने बताया आपको कि ये गुड कंडक्टर होता है, सारे नॉन मेटल बैड कंडक्टर है, और जो ये है ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं किसमें, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, अब आ रही है केमिकल प्रॉपर्टी। इससे अभी तक का टॉपिक हमने एक पिछली क्लास में भी कवर किया था, अब हम आगे शुरू कर रहे हैं, इसमें हमारा पहला टॉपिक आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, पहले मेटल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लें, इसमें सबसे पहली रिएक्शन आती है विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, आप नीचे देख सकते हैं ये बेसिक ऑक्साइड है। क्यों इनको बेसिक ऑक्साइड कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम इनमें वाटर मिक्स कर देंगे तो ये बेस बन जाएंगे, जैसे MgO में H2O डालोगे तो MgOH होल ट्वाइस बन जाएगा, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि एक बेस होता है, आपने एसिड बेसिस में पढ़ा होगा। ऐसी Na2O में जब हम पानी H2O ऐड करेंगे तो ये NaOH बन जाएगा, जो कि एक बेस होता है, इसलिए ये बेसिक ऑक्साइड है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, बेसिक बेस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं, राइट। जो भी आप रिएक्शन लिखोगे ये ध्यान रखना है, आपने बैलेंस करके एग्जाम्पल, बिना बैलेंस करे कोई एग्जाम्पल नहीं दे, आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में भी देखा हो। आइए रिएक्शन विद वाटर, वाटर व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर दे रिएक्ट विद डिफरेंट फिगर, मतलब अलग अलग एफिनिटी से रिएक्ट करते हैं, मतलब कुछ तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम से रिएक्ट करते हैं और कुछ रिएक्ट ही नहीं करते। तो जो कोल्ड वाटर से करते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, जो ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर ऊपर आते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं।
क्योंकि हाईली रिएक्टिव। जो हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं वो मॉडरेट हो जाते हैं, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम ये जो होते हैं ये हॉट वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। स्टीम वाले थोड़ा और नीचे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये जो होते हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। और जो उससे नीचे जाते हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट ही नहीं करते। आइए सबका एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हमारे पास सोडियम का एग्जाम्पल आ रहा है, Na प्लस H2O गिव NaOH प्लस H2। अब यहाँ पे ये मेटल हाइड्रोक्साइड भी बनाता है और मेटल ऑक्साइड भी बनाता है, तो डिपेंड करता है रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर। तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है और मेटल ऑक्साइड भी बन सकता है। मेटल ऑक्साइड जनरली नीचे वाले बना देते हैं और ऊपर वाले हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव। और हाइड्रोजन क्या दोनों में निकलेगी, राइट। तो Na प्लस H2O कोल्ड वाटर, नीचे लिखा हुआ है कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट हो जाता है। तो NaOH प्लस H2 बैलेंस करके आपको रिएक्शन को लिखना। नेक्स्ट आ जाए Mg प्लस H2O, ये हॉट वाटर से होता है, गर्म पानी से होता है। MgOH, तो Mg प्लस H2O MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, ये हॉट वाटर से रिएक्ट हुआ और हाइड्रोक्साइड इसने बनाया, राइट। फिर Fe की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, स्टीम के साथ बहुत बार आती है ये। Fe प्लस H2O गिव Fe3O4 प्लस H2, निकलती हाइड्रोजन गैस है सब केसेस में, राइट। इसको हम आयरन 2,3 ऑक्साइड भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, राइट। तो तीनों केसेस आपको देख लिया, हॉट कोल्ड वाटर का भी देख लिया, हॉट वाटर का भी देख लिया और स्टीम का भी। और मेटल लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, रिएक्ट ही नहीं करते। वाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन रिएक्ट विद वाटर, अगर हम कैल्शियम को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो बनता तो इसका भी वैसे वही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, मगर ये फ्लोट करने लग जाता है on the surface of water because bubbles of hydrogen gas, जो ये हाइड्रोजन गैस निकले, they stick to the surface of the calcium, ये कैल्शियम की सरफेस पे स्टिक हो जाते हैं, which make them floating, उसकी वजह से कैल्शियम फ्लोट करने लग जाता है सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। बबल्स हल्के होते हैं, गैस के होते हैं, वो उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से और उसको फ्लोट करा देते हैं। क्वेश्चन आ जाता है व्हाई कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन रिएक्ट विद वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन विद, थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। दो पढ़ ली अभी हमने मेटल की, पहली ऑक्सीजन के साथ जो कि बेसिक ऑक्साइड बनाते थे, वाटर के साथ जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, दोनों केस में, राइट। अब डाइल्यूट एसिड, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड लाइब्रेट हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकल रही है, राइट। जब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते हैं ये, तो जब मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड दे फॉर्म सॉल्ट, ये सॉल्ट बन गया, और लाइब्रेट हाइड्रोजन गैस, राइट। इसमें एग्जांपल है Zn प्लस HCl गिव ZnCl2 प्लस H2। आप कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप Mg प्लस H2SO4, कोई भी आप एसिड ले सकते हो, डाइल्यूट होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। MgSO4 बन जाएगा प्लस H2। आपको ये पढ़ा हुआ है आपने कि MgSO4 क्यों बना, वैलेंसी एक्सचेंज करते हैं। अगर आप देखोगे तो Mg की वैलेंसी भी 2 होती है और SO4 की वैलेंसी भी 2 होती है, ये कट जाएगी तो आपका जो बनेगा वो MgSO4 बनेगा, राइट। और ये H2 जो बचा है ये बाहर गैस बन के निकला है यहाँ पे, राइट। तो वाई हाइड्रोजन, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। तो मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। क्वेश्चन आ जाता है वाई, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, विच ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन गैस इनटू वाटर। H2 निकलता है मगर वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रिक एसिड, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और वाटर बना देता है उसका, सो नो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व। However, when magnesium and manganese react with very dilute nitric acid, जब मैग्नीशियम और मैंगनीज रिएक्ट करते हैं वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, उससे उसकी पावर थोड़ी कम हो जाती है, हाइड्रोजन गैस में इवॉल्व वहां पे निकलती है। उसकी रिएक्शन नीचे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। ये है Mg प्लस HNO3 MgNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, यहाँ पे निकल आती है ऐसी Mn प्लस HNO3 गिव MnO3 होल ट्वाइस MnNO3 होल ट्वाइस प्लस H2, राइट। तो ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट करते हैं रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब मेटल रिएक्ट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ तो दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Fe प्लस CuSO4 गिव FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे Fe ज्यादा रिएक्टिव था जिसने Cu को डिस्प्लेस कर दिया और FeSO4 बना लिया प्लस Cu। क्लियर है,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दोबारा देख लो एक बार, वैसे आपने चैप्टर 1 में पढ़ी है। दोज रिएक्शंस इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है, बाहर निकाल देता है, राइट। आइए रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं हम एक बार। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी आपने। द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन अ वर्टिकल कॉलम, हम एक वर्टिकल कॉलम में अरेंज कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, और जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। ये एकदम नीचे लिखी हुई है सीरीज। इसका शॉर्टकट अगर आपने देखना हो तो देख लो। इसको हम PSC मजिंटल से याद रखते हैं, और फिर आखिर वाले याद रख लो, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, 4-5 ऐसे नाम से याद रख लो। तो ऊपर वाले जो है ये ऐसे आप याद रख सकते हो। PSC मजिंटल, P मतलब हो गया पोटेशियम, S मतलब सोडियम, C मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टेन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। याद करने का तरीका है, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से करोगे रिमाइंड हो जाएगी, वहां लिखनी आसान हो जाएगी आपके लिए, राइट। इससे हमें पता लग जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा हुआ। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि हमने Fe प्लस CuSO4 अभी पढ़ा, CuSO4। तो ये अब देखोगे अगर आप, तो Fe जो है आयरन होता है ऊपर है, और Cu जो है कॉपर होता है वो नीचे है, तो FeSO4 प्लस Cu बन जाएगा। लेकिन हम अगर इसको ऐसे लिखते कि Fe प्लस ZnSO4, तो ये नो रिएक्शन हो जाती, ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो जिंक है वो उसका लेस मोर रिएक्टिव है और आयरन लेस रिएक्टिव है। अब ये इसको हटा ही नहीं पाएगा। अब अगर अपनी सीरीज में देखोगे तो आपको दिखाई देगा जिंक ऊपर आता है, आयरन नीचे आता है, राइट। आगे चलते, ये सीरीज पूरी लिखी हुई, आप चाहो तो यहाँ से लर्न कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बनता है कि व्हाई हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हाइड्रोजन क्यों आ गया? ये तो जनरली नॉन मेटल की तरह कैटेगराइज कराया जाता है, तो व्हाई इट इज प्लेस्ड इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसका रीजन है बिकॉज हाइड्रोजन आल्सो लूजेस इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक मेटल। जैसे मेटल भी लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, तो ऐसे ही हाइड्रोजन भी लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन जस्ट लाइक मेटल, एंड द सीरीज इज बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और जो ये सीरीज है ये इसी बेस पे बनाई गई है कि कोई कैसे लूज इलेक्ट्रॉन करता है, कितने लूज इलेक्ट्रॉन करता है। इट्स कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, उसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहते हैं। रिएक्शन विद क्लोरीन, व्हेन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन दे फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। अब आयोनिक क्या होता है? वैसे तो आपने पढ़ा होगा पहले। आयोनिक होता है जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, जिसमें आयंस होते हैं, तो आयनिक क्लोराइड बनाता है। इसमें एग्जांपल ले सकते हो NaCl, ये आयन है, Na1 प्लस होता है और Cl1 माइनस होता है, आयन सही, कटायन एनायन, राइट। तो जब भी मेटल रिएक्ट करते हैं क्लोरीन गैस के साथ, दे फॉर्म आयोनिक क्लोराइड। इसमें एग्जांपल दिया नीचे आप देख सकते हो, तो ये है Na प्लस Cl2 गिव NaCl, बैलेंस कर लेना। Mg प्लस Cl2 गिव MgCl2, ये दोनों के दोनों आयोनिक क्लोराइड है, आयन सही। नेक्स्ट आइए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। रिएक्शन विद हाइड्रोजन, when metal react with hydrogen they form ionic hydride। ये आयनिक हाइड्राइड बनाते कौन? मेटल्स। when metal react with hydrogen, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है हमने, Na प्लस H2 गिव NaH, ये दोनों आयंस हैं, राइट। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं और मैं लिखवा देता हूं आपको फिर से। नंबर 1 पहली थी ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया था इन्होंने? बेसिक ऑक्साइड। दूसरी थी आपकी वाटर के साथ, क्या बनाया था इन्होंने? मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड, दोनों बनते हैं, मगर हाइड्रोजन गैस दोनों केस में इवॉल्व हुई थी, राइट। तीसरी थी आपकी एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां भी हाइड्रोजन गैस निकली थी आपकी। फोर्थ थी आपकी सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई थी। पांचवी थी आपकी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन गैस के साथ, इसने आयोनिक क्लोराइड बना लिया था। और छठी थी, ऊपर लिख रहा हूं मैं छठी ताकि आपको दिख जाए, सिक्स थी इसकी हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन की साथ इसने आयोनिक हाइड्राइड बनाया, राइट। आइए अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने, सेम है, उल्टा होता जाएगा।
जैसे रिएक्शन विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, जबकि मेटल्स के साथ दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। एग्जांपल ले सकते हैं C+O2 CO2, S+O2 SO2। ऐसी ही रिएक्शन विद वाटर, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर नो रिएक्शन टेक, यहाँ पे होती ही नहीं है रिएक्शन, उसका रीजन पूछ लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, आ सकता है। बिकॉज नॉन मेटल इटसेल्फ बीइंग एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट गिव एनी इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब जब नॉन मेटल रिएक्ट होने जाते हैं, मान लो C+H2 ये रिएक्ट होने जाता है, तो ये इससे ऑक्सीजन डिमांड करता है कि ऑक्साइड बनाने दे मुझे, तो हाइड्रोजन कहता है कि मुझे कुछ इलेक्ट्रॉन दे दे ताकि मैं अपनी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर सकूं। लेकिन ये खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, तो खुद लेता है, एक्सेप्टर है ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे नहीं पाता और नो रिएक्शन टेक, तो यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पा रही, जबकि मेटल्स के केस में हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड नो रिएक्शन टेक प्लेस अगेन, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोजन गैस नहीं निकल पाती, तो रीजन सेम है, देखना चाहते तो आप देख सकते हो दोबारा से, बिकॉज नॉन मेटल इटसेल्फ बीइंग एन एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट गिव एनी इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वो कोई भी इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। बात वही आती है किसकी, हाइड्रोजन गैस निकाल, तो जब भी कोई नॉन मेटल मान लो C है, HCl के साथ रिएक्ट होगा तो ये इससे एसिड से ये मांगेगा Cl, तो हाइड्रोजन आयन कहता है आप मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो ताकि मैं हाइड्रोजन गैस बना लूं, मगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता क्योंकि खुद एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो नो रिएक्शन। नेक्स्ट आई रिएक्शन विद सॉल्ट सॉल्यूशन, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन दे शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे उसमें हुआ था, किसमें, मेटल्स में, वो भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाते थे, राइट। तो इसमें एग्जांपल ले सकते हो Ag, इनकी अपनी सीरीज है, Ag+Cl2 गिव AgCl+Br2, क्योंकि Cl ज्यादा रिएक्टिव है Br से, तो AgCl+Br2। क्लियर है? इसकी सीरीज देख सकते हो आप नीचे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये हेलोजेंस की सीरीज है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, राइट। सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब हमारे पास यहाँ पे क्लोरीन था, क्योंकि वो ब्रोमीन से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसने इसको हटा दिया, डिस्प्लेस कर दिया, AgCl हो गया और ब्रोमीन गैस बाहर चली। नेक्स्ट आई रिएक्शन विद क्लोरीन गैस, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस दे फॉर्म कोवेलेंट क्लोराइड, मेटल ने आयनिक क्लोराइड बनाया था, आयंस थे, यहाँ पे कोवेलेंट है। अगर आप एग्जांपल देखोगे तो ये है C+Cl2 गिव CCl4, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है, राइट। कोवेलेंट जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, इसकी पहचान होती है जनरली दोनों नॉन मेटल्स होते हैं, आयनिक में एक मेटल होता है, एक नॉन मेटल होता है। आइए नेक्स्ट आइए, रिएक्शन विद हाइड्रोजन, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन दे फॉर्म कोवेलेंट हाइड्राइड, वो कोवेलेंट हाइड्राइड बना लेते हैं। हाइड्राइड वहां भी बना था बट वो आयनिक था। इसमें एग्जांपल देख सकते हो आप S+H2H2S, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। आप एक और एग्जांपल लेना चाहते हैं N2+H2 गिव NH3, ये भी एक कोवेलेंट हाइड्राइड है, ये दोनों नॉन मेटल है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, राइट। नेक्स्ट aqua regia, aqua regia is a freshly prepared mixture which consists of 1 part of concentric nitric acid and 3 part of concentric hydrochloric acid। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो दो एसिड से मिला के बनता है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का एक पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 3 पार्ट होते हैं, 1:3 या 3:1 जैसे भी लिखोगे। अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आगे लिखोगे तो 3:1। इन विच मोस्ट मेटल डिजॉल्व, अब कई मेटल जो होते हैं वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहे, जैसे सिल्वर गोल्ड, वो किसी से रिएक्ट नहीं करते, बट एक्वारिजिया में वो रिएक्शन दिखा देते हैं। नेक्स्ट आई एक्वारिजिया की आप इमेज भी देख सकते हो, बनी हुई है। एम्फिटोरिक ऑक्साइड, दो एम्फिटोरिक ऑक्साइड, अभी हमने बेसिक ऑक्साइड पढ़े थे, एक एसिडिक ऑक्साइड पढ़े थे, एक होता है एम्फिटोरिक ऑक्साइड। वो ऑक्साइड होते हैं, इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक्वारिजिया वाला या एम्फिटोरिक ऑक्साइड। व्हेन दोज ऑक्साइड विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ एसिड एंड बेस, ये एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। इसमें दो एग्जांपल हैं हमारे सामने, Al2O3 और Zn, राइट। ये ऐसे हैं जो एसिड की तरह भी काम करते हैं और बेस की तरह भी काम करते हैं। जब Al2O3 को बेस से रिएक्ट कराओगे तो एसिड का काम करेगा,
और जब एसिड से रिएक्ट कराओगे तो बेस का काम करेगा। अब देख सकते हैं रिएक्शन है, पहली है Al2O3, इंपॉर्टेंट आ जाती है, Al2O3 प्लस NaOH, NaOH बेस होता है, तो बना गया सॉल्ट एंड वाटर, तो NaAlO2 से सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं, और वाटर, राइट, बैलेंस कर देना। ऐसे जब हमने Al2O3 को एसिड से रिएक्ट कराया तो भी सॉल्ट एंड वाटर बना, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ पे इसने बेस का काम कर दिया Al2O3 ने, ऊपर में इसने एसिड का काम कर दिया, तो बना हमारा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड और वाटर। नेक्स्ट आ जाओ, ऐसी जिंक की भी हमने दोनों रिएक्शन लिखी है, आ जाती हैं कि NaOH के साथ, मतलब बेस के साथ, और फिर HCl यानी एसिड के साथ। जब बेस के साथ होगा तो ये एसिड का काम करेगा, जब एसिड के साथ होगा तो ZNO बेस का काम करेगा। यहाँ पे इसने सॉल्ट बनाया, सोडियम जिंकेट एंड वाटर, और यहाँ पे जिंक क्लोराइड एंड वाटर। क्लियर है? जो भी रिएक्शन लिखोगे सारी बैलेंस करके लिखो। आइए नेक्स्ट, यूजेस ऑफ मेटल। बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो आप कोई 5 लिख सकते हो आसानी से। ऐसे पहले वायर्स बन सकती हैं, इसमें जैसे कॉपर की वायर होती है, एल्यूमिनियम की वायर होती है, देखा होगा घरों में लगी होती है। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल होती है फॉर पैकिंग, देखा होगा खाना वाना पैक करने के लिए, फूड पैकिंग के लिए हम यूज करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल। मेटल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, इसमें आप आयरन ले सकते हो, आयरन यूज होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में, स्टील बना के डालते हैं, स्टील बार्स डालते हैं, राइट। और देख लो 2-3 आयरन। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, हम क्या करते हैं, इसकी ज्वेलरी बना लेते हैं। इसमें एग्जांपल आ जाएगा किसका, सिल्वर का आ जाएगा, गोल्ड का आ जाएगा, राइट, ज्वेलरी बनती है उनकी, कॉमन है। मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी होते हैं, प्रेशर कुकर बना होता है, ठीक है, और बहुत आयरन के स्टेनलेस स्टील बनता है, उससे यूटेंसिल बनते हैं, राइट। फिर आ जाओ नॉन मेटल्स के, ऐसे 5 यूज, नॉन बहुत सारे यूज होते हैं नॉन मेटल्स के भी। पहला हॉस्पिटल्स में यूज होता है, और लाइक ऑक्सीजन, आपने देखा होगा, सुना होगा कि ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन यूज होती है हॉस्पिटल्स में। नॉन मेटल्स आर यूज फॉर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर फ्रॉम लेटेक्स, रबर को लेटेक्स से वो वल्कनाइज करने के काम आती है। नॉन मेटल्स लाइक ग्रेफाइट, अभी पढ़ा हमने, इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स ऑफ ड्राई सेल, राइट। नॉन मेटल्स आर यूज इन ज्वेलरी, अभी डायमंड हमने पढ़ा, डायमंड यूज होता है ज्वेलरी में। नॉन मेटल्स आर यूज इन फर्टिलाइजर्स, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे अमोनिया बन के फर्टिलाइजर बनते हैं, अमोनिया बहुत यूज होता है फर्टिलाइजर में, राइट। तो बहुत सारे इसके यूजेस हो सकते हैं मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के, आप कोई भी 5 लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ये हमारा पहला सेक्शन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद अगला आएगा बॉन्डिंग का, और बाकी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।